'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go. क्या है सेकंड चैप्टर, ठीक है, साइंस क्लास 9 का। क्या कह रहा है कि सेल, तो सेल क्या होता है, तो द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। कहने का मतलब है कि जीवन की उत्पत्ति का आधार क्या है, तुम्हारा सेल है, ठीक है। अब जैसे साइंस में हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है, किसी चीज को तोड़ते गए और सबसे जो छोटा पार्टिकल आएगा उसको एटम बोलते हैं, हिंदी में परमाणु बोलते हैं। उसी तरीके से बायो में जब हम लोग बात करेंगे, मतलब किसी भी शरीर का सबसे छोटा पार्टिकल, ठीक है, मतलब शरीर किससे बना हुआ है, शरीर की संरचना किससे हुई है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं, ठीक है। तो जीवन का आधार यही है, लेकिन रियल लाइफ में हम लोग इतना डीप नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं, जो इस फील्ड से रिलेटेड आदमी है, जैसे डॉक्टर है या बायोलॉजी जो पढ़ रहा है, तो वही ये सब चीजों के बारे में जानेगा, ठीक है। 9th में पढ़ा था, तो इसका मतलब ये है कि अगर इंटरेस्ट पैदा हुआ तो तुम बायो लेकर के क्या कर सकते हो, इस फील्ड में जाओगे तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। रियल लाइफ में हम लोग सेल नहीं देखते हैं, ठीक है, पूरा क्या देखते हैं, बॉडी देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक। लैब में जाओगे तो ऑर्गन्स देखा जाएगा, लेकिन जो भी चेंजेस करनी है वो किस में होता है, सेल में होता है, तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन, अगर मान लो इसको हम लोग पढ़ते हैं तो क्या हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएंगे कि वेयर डज अ सेल कम फ्रॉम, कि ये सेल जो है सबसे पहले कहां से आए। फिर क्या कह रहा है, हाउ हैव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड बियॉन्ड द नेकेड आई। टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग क्या किए, उस दुनिया को देखे जो कि हमको खुले आंखों से नहीं दिखाई देता है, समझे। तकनीकी क्या किया, वैसे दुनिया को देखना संभव कर पाया जो कि हमको खुले आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है। और सेल हमारा क्या है, उसी तरीके का चीजें हैं जो कि खुले आंखों से हमको नहीं दिखाई देता है, समझे। एक दो चीजें हैं वो दिखाई देती हैं, ठीक, लेकिन उसके अंदर क्या है, जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच का, वो तुम्हारा सबसे बड़ा सेल, ठीक। उसके बाद हैन मुर्गी का अंडा, बत्तख का, हाँ, तो ये सब भी तुम्हारे क्या है, सेल है। लेकिन उसके अंदर की चीजों को जानना है तो हमको क्या चाहिए, स्पेशल तरीके का माइक्रोस्कोप चाहिए, जिससे हम लोग उसके अंदर का चीजों को देख पाएंगे। और देख पाएंगे तो उसमें क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं कुछ, तो उसको पढ़ते हैं। कह रहे हैं इट इज वाइडली एक्सेप्टेड अमॉन्गेस्ट द साइंटिस्ट कम्युनिटी दैट लाइफ ओरिजिनेट इन वाटर। जितने भी मतलब साइंटिस्ट हैं जो मतलब बायो के फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उनका ये मानना है कि जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुआ, पानी में हुआ, ठीक है। ये सब चीजें हमारे सनातन संस्कृति में पहले से बताया जा चुका है कि जीवन कहाँ से आया, तो पानी से। जल ही जीवन है, इसीलिए बोलते हैं जल क्या है, जीवन है, और जीवन का आधार क्या है, जल है, ठीक है। अब भगवान का अगर हम लोग देखेंगे 10 अवतार है ना, 10 अवतार अभी होगा, उसके बाद कलयुग होगा। तो सबसे पहला जो अवतार हुआ था वो कहाँ हुआ था, पानी में हुआ था। कौन सा अवतार है, तो मत्स्य, ठीक है, मत्स्य मतलब मछली का अवतार। तो साइंस और वो चीजें दोनों एक ही चीजें हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके अलग तरीके से व्यक्त किया गया। और अपनी जो चीजें थी तो उसको लोग क्या किए, उसको छोड़ करके, और जो अभी फिलहाल में जो चीजें चल रही हैं उसको ध्यान दे रहे हैं, समझे। तो फिलोसॉफिकल चेंज है ये। सम रिसर्चर बिलीव दैट लाइफ मे हैव ओरिजिनेट इन स्मॉल वाटर पॉन्ड with changing environmental condition rather than in the ocean। कह रहा है कि जो जीवन है, कुछ ऐसे साइंटिस्ट है वो माने कि जीवन जो है वो थोड़े से पानी, जैसे पूल वूल है उस तरीके के पानी में तेजी से चेंज हुआ, मतलब उसमें डेवलपमेंट हुआ। कोई जीवन का मतलब क्या बोल रहे हैं कि जीवन की उत्पत्ति अगर पानी में हुई, अब पानी अगर थोड़ा सा है जैसे पूल वूल है, तो उसमें ज्यादा तेजी से विकास हुआ उसमें, रेदर देन किसमें कह रहा है, ओशियन में। ओशियन में जबकि ज्यादा पानी है, तो क्यों इसमें ज्यादा विकास हुआ, क्योंकि इसमें पानी कम था। अब पानी जब कम था तो इसमें क्या होगा, इन्वायरमेंटल जो टेम्परेचर है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, इस तरीके के इफेक्ट आएंगे। इस तरीके से इफेक्ट आएंगे तो क्या करेगा, उसमें सेल में अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी। जैसे हमारा बॉडी है
ठीक है, इन्वायरमेंट चेंज होता है तो हमारे शरीर पे क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है ना, प्रभाव पड़ता है। सर्दी हो गया तो खांसी हो गया, तो कभी कुछ हो गया तो कभी कुछ हुआ, हाँ, बहुत ज्यादा गर्मी लग गया, बहुत ज्यादा ठंडा लग गया, तो ये सारी चीजें हम लोग देखने को मिलता है। तो कह रहा है कि इसी तरीके का जो पूल्स है ना, तो हॉट स्प्रिंग आर एग्जांपल ऑफ सच इन्वायरमेंट। इन इंडिया द हॉट स्प्रिंग ऑफ पूगा वैली है लद्दाख में, वहां पे हाई टेम्परेचर वो मेंटेन करता है, पूगा वैली जो है, ठीक है। वहां पे क्या कह रहा है कि स्प्रिंग ऑफ पूगा वैली इन लद्दाख मेंटेन वेरी हाई टेम्परेचर। उसमें जो पानी है, जो पूगा वैली है, वहां का जो पानी है, ठीक है, वो मतलब बॉइलिंग पॉइंट के करीब है। बॉइलिंग पॉइंट कहने का मतलब 100 डिग्री टेम्परेचर है, जबकि वहां पे रियल में क्या होता है, कोल्ड क्लाइमेट है। लद्दाख में जो मौसम है कैसा है, ठंडा है, जबकि वो पूगा वैली में जाओगे तो वहां पे क्या है, 100 डिग्री टेम्परेचर है। किसका, पानी का, मतलब उबलता हुआ पानी। और उसमें क्या हुआ, तो उसमें इन्वायरमेंटल चेंज ज्यादा होगा, क्योंकि बाहर देखोगे तो ठंडा है, और पानी में वहां देखोगे पॉन्ड में, तो जो पूगा वैली है तो वहां पे क्या है, 100 डिग्री टेम्परेचर है। तो दो डिफरेंट कंडीशंस, जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हुए, तो उसके कारण वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। तो कह रहा है कि दीज इन्वायरमेंटल कंडीशंस सीन टू बी सिमिलर टू दोज ऑन द अर्ली अर्थ। अच्छा, वो जो पूगा वैली का जो टेम्परेचर है, इन्वायरमेंटल कंडीशन है, जब स्टार्टिंग में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी बना, अर्थ, उस समय भी उसी तरीके का था, समझे। तो बोलते हैं ना कि प्रलय हो गया, फिर पृथ्वी उत्पत्ति हुआ, फिर धीरे धीरे ऐसे हुआ। तो वही कह रहा है कि अर्ली टाइम पे जो अर्थ का कंडीशन था वो पूगा वैली में उस तरीके का कंडीशन है। और फिर क्या कह रहा है कि अबाउट 3.5 बिलियन ईयर एगो। अच्छा, अर्थ पे वो कंडीशन कब था, तो 3.5 बिलियन ईयर एगो, 3.5 यानी लाखों करोड़ों साल पहले, उस तरीके का कंडीशन। दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन दीज हॉट स्प्रिंग, द ऑर्गेनिज्म लिव इन दीज हॉट स्प्रिंग आर मोस्टली हीट लविंग बैक्टीरिया कॉल्ड थर्मोफिल्स। अब कह रहा है कि वहां पे भी एक बैक्टीरिया पाई गई जिसका नाम क्या है, थर्मोफिल्स। ये इसको क्या पसंद है, तो हीट पसंद है। यानी कि हम लोग अगर कल्पना करें तो मतलब पृथ्वी के कोई भी ऐसी छोर नहीं है जहां पे तुमको जीवन ना मिले, ठीक है। ठंडे से ठंडा, गर्म से गर्म, हर जगह, समझे। तो इसीलिए जो साधु संत थे इसको क्या बोले, माया बोले। क्या बोले कि ये माया है। अब माया को समझने का मतलब ये है कि तुम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइफ को, जब अगर मान लो यहाँ हमारा आंख अगर नॉर्मल की अपेक्षा ऐसा होता कि छोटी चीजों को जूम करके देख लेता, और देख लेता तो क्या हो जाता, हमको हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीव दिखाई देते, समझे। तो नेचर ने ऐसे डेवलप किया कि वो सब चीजें हमको ना दिखे। वो कब दिखेगा, तो जब कुछ एक्स्ट्रा हम लोग इस पे क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे अपने आंखों पे लगाएंगे। अब माइक्रोस्कोप लगाएंगे तो हमको दिखाई देगा। अच्छा, वो थर्मोफिल्स कैसा है, तो यूनिसेल्युलर है। यूनि का मतलब क्या होता है साइंस में, एक होता है, सिंगल। और सेल्युलर मतलब एक सेल से बना हुआ है, वो थर्मोफिल्स। तो इसी तरीके से जो बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, तुम्हारा वायरसेस हो गए, ठीक है, ये सब है। वायरस को हम लोग जिंदा नहीं मानते हैं, क्योंकि वो दो कंडीशंस पे काम करता है, मतलब बाहर रहेगा तो मरा रहेगा, और किसी की बॉडी में इंटर करेगा तो जिंदा के जैसे एक्ट करता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया तुम्हारा। फिर क्या कह रहा है कि साइंटिस्ट फ्रॉम द बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेलियो साइंस, लखनऊ। अच्छा, ये जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट है तुम्हारा पैलेलियो साइंस का, ये कहाँ पे है, लखनऊ में, ठीक है। वहां के जो वैज्ञानिक थे उस पे स्टडी किया, किस पे, स्टडी दीज हॉट स्प्रिंग एंड फाउंड दैट कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म रैपिडली अराउंड दैट। अच्छा, अब देखो क्यों ये लोग जब स्टडी किए तो इनको क्या पता चला कि वहां का पानी क्यों गर्म है, क्योंकि वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट कहने का मतलब चूना है, समझे। और तुमको पता है कि चूने में जैसे ही पानी डालते तो क्या होता है, रिएक्शंस होता है, हाँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, वहां पे हीट जनरेट होता है। तो मान लो हो सकता है चारों तरफ चूने का पहाड़ हो, हाँ, और चूने का पहाड़ पानी आता हो, तो चूना और पानी रिएक्ट करके क्या करेगा, उस पूरे पॉन्ड को क्या बना देगा, गर्म बना देगा, गर्म कर देगा। भले से बाहर का इन्वायरमेंट ठंडा हो, लेकिन हमेशा अगर मान लो चूने का पहाड़ हो, थोड़ा थोड़ा रिस के वो क्या करेगा, हीट जनरेट करता रहेगा। तो इस तरीके का इन्वायरमेंट वहां पे मिला, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दी डिपॉजिट में हैव प्रोटेक्टेड अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स
from harmful radiation and extreme conditions, and they may have also helped in the formation of the first protective membrane. अच्छा, कहने का मतलब है स्प्रिंग एंड फाउंड दैट कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म रैपिडली अराउंड देम। अच्छा, ये कहने का मतलब है कि वो तो है ही है, लेकिन वो जो बैक्टीरिया हैं उनके आजू बाजू कैल्शियम कार्बोनेट का एक परत भी बनता जाता है, ठीक है, जो कि उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। समझ गए? तो उसी को साइस्ट बोलते हैं। जैसे बहुत सारी बैक्टीरिया ऐसे हैं कि उनको उनके जैसा कंडीशन नहीं मिलेगा तो अपने ऊपर क्या करेंगे, एक कोट बना लेंगे, सब कोट कवर में ढक जाएंगे सब, और जैसे उनके अनुसार कंडीशंस आएगा फिर अपने आप को कोट हटा करके फिर डेवलप करने लगते हैं। समझे? तो जैसे अभी इस समय बारिश का मौसम है, तो इस समय जो गर्मी के टाइम पे जो बैक्टीरिया क्या किए होंगे, सब अपने आप को उसी कोट में कवर कर लिए होंगे सब, लेकिन इस समय बारिश का जैसे मौसम वाले हैं सब अपने आप को क्या फ्री कर दिए होंगे सब। समझे? तो ये सब नेचर ने उनको ऐसे बनाया। क्यों बनाया? तो जो रेडिएशन है बहुत ज्यादा, जो क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन बदल रहा है, तो उस पे उनके शरीर पे इफेक्ट ना पड़े, प्रभाव ना पड़े। जैसे अब हम लोग हैं तो हम लोग ठंडी के टाइम पे क्या करते हैं, कोट वोट पहन लेते हैं ना, गर्मी के टाइम पे कोट वोट रख देते हैं। अब बारिश के टाइम पे ये होगा कि थोड़ा सा बारिश से क्या करते हैं, अपने आप को बचाने का काम करते हैं। हाँ, अब क्या कह रहा है, दे मे हैव ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, द बैरियर दैट डिफाइंड एज अ सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल। जितने भी जीवित चीजें हैं वो सब किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई। मतलब बेसिक उसका जो है स्ट्रक्चर है वो किससे बना हुआ, सेल से। द सेल रिप्रेजेंट द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट। और हम लोग ये मानते हैं कि वो सबसे बेसिक लेवल है जहां से जीवन की उत्पत्ति होती है, सेल, ठीक है, कोशिका। सम ऑर्गेनिज्म सच एज अ बैक्टीरिया और ईस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। अच्छा, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या होता है, जीव होता है ना, तो बैक्टीरिया और ईस्ट जो है सब, ये सब सिंगल सेल से बने, मतलब एक ही सेल से। अब बहुत सारे अगर मिलके बनेंगे तो उसको हम लोग मल्टी सेलुलर बोलते हैं। बहुत सारे सेल से मिलके बनेंगे तो मल्टी सेलुलर, जबकि एक सेल से मिलके बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर। ठीक है। अब विच अदर लाइफ, प्लांट, फिश, बर्ड, ह्यूमन आर मेड ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। इंसानों का शरीर हो गया, पेड़ हो गया, ठीक है, चिड़िया हो गई, तो ये मिलियंस ऑफ सेल से मिलके बना है। मतलब हमारा शरीर मिलियंस ऑफ सेल से मिलके बना है। अच्छा, तुम जो भी खा रहे हो, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, जो भी, ठीक है, अंडा, बकरा, ये सब कहाँ जा रहा है, सारा तुम्हारे सेल के अंदर जा रहा है। ठीक है। अब वो सेल के अंदर जा रहा है और सेल में वो सारे फंक्शंस करते हैं। तो और हम लोग आगे पढ़ेंगे।